जिंदगी काफी तेजी से आगे निकल रही है। अगर आप थोड़ी भी देर के लिए रुके तो बहुत पीछे छूट जाओगे। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबल डिसीज के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 7 है जनरल साइंस का, जो कि गदर बैच के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 7 है माइक्रोबल डिसीज जो है वो किस तरीके की बीमारियां होती हैं। उससे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और कितने पार्ट्स अभी कंप्लीट करने बाकी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी। एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने साइंटिफिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया। सेकंड चैप्टर हमारा सुपर सेंसेस था। थर्ड जो चैप्टर है वो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स के ऊपर था। इसके साथ साथ जो फोर्थ चैप्टर है इसमें सीड अप्रेजल के बारे में था, जर्मिनेशन के बारे में था। टेस्ट एंड डाइजेशन हमारा फिफ्थ चैप्टर था। और इसी तरीके से अगर हम सिक्स्थ चैप्टर के बारे में बात करें, वाटर के बारे में हमने देखा। और आज हम डिस्कस करेंगे सेवंथ चैप्टर, जो कि माइक्रोबियल डिसीज के बारे में है। अब ये डिसीज क्या होती है? देखिए, डिसीज का सीधा सीधा जो मतलब होता है वो होता है बीमारियों से। डिसीज का सिंपल मतलब है, डिसीज जो वर्ड है ना उसका सिंपल सा मतलब है बीमारियां। क्या होती हैं? बीमारियां। अब बीमारियां कई तरह की होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वायरसेस के थ्रू होती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो पहली जो है बीमारी, जैसे मान लीजिए कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जो आपके वायरस से फैलती है, जैसे कोविड-19 ये वायरस से फैलता है। बैक्टीरिया से भी फैलती है हैजा जैसी बीमारियां, उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या होते हैं। पैरासाइट्स आप कह सकते हो कि ये भी होता है पैरासाइट्स के थ्रू। और कुछ फंगीज, ये भी सब बीमारियां तो हैं। वायरस की बीमारियां, बैक्टीरियाज की बीमारियां, पैरासाइट्स की बीमारियां, फंगीज की बीमारियां। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कुछ कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, यानी कि इंसेक्ट बाइट्स उनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? उनको हम कहते हैं इंसेक्ट बाइट्स कहते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। इस वो जो कैसे फैलती हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। कुछ ऐसी होती है जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक होता है पैथोजन, एक होता है हमारा पैथाजोन, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि जो बीमारियां हैं किस तरीके की बीमारियां हैं, माइक्रोबल डिसीज क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स को। और फिर हम ये जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर से पूछे जा सकते हैं। और एक या दो क्वेश्चंस इस यहाँ से डायरेक्टली डिसीज के बारे में पूछा जाता है एक्चुअल में। देखिए, अब सबसे पहले हम डिसीज के बारे में बात करते हैं। डिसीज का मतलब होता है बीमारियां। और जो इन्फेक्शन होता है ना इंसान को, जर्म्स, जर्म्स एक तरीके से बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, जर्म्स जो होते हैं। अब आपको कहा जाता है कि भैया अच्छी तरीके से क्लीन रहना है। क्लीन नहीं रहोगे तो क्या होगा? जर्म्स इकट्ठा होंगे, जर्म्स इकट्ठा होंगे तो बीमारियां फैलेंगी बहुत सारी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रोड पे जो लोग चलते हैं, मतलब महीनों महीनों तक वो नहीं नहाते हैं, कैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं। आपने भिखारियों को देखा होगा, जर्म्स पूरी जमी होती हैं शरीर पे, तरह तरीके की मक्खियां भिनभिनाती हैं। हम उनके पास जाना भी पसंद नहीं करते। अगर वही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से रहें तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो रह सकते हैं, राइट। तो ये जर्म्स और बॉडी हमारी क्या होती है, कुछ ऐसे डिसीज होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वस्थ है, एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वस्थ है और एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है। तो जो बीमार व्यक्ति है ना, अगर स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति इसके पास में जाएगा तो इसको बीमारी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कॉन्टेजियस। जो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आने से फैलती है, जिसको कॉन्टेजियस कहते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड है पैथोजन। और जो पैथोजन वर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक नेम है। क्या है? मैंने अभी एक वर्ड डिस्कस किया, पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या? ऐसा जो जर्म से रिलेटेड है। क्या? जर्म से रिलेटेड है। और इसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
जो इंसान को क्या करता है, बीमार कर देता है, जो इंसान को क्या करता है, बीमार कर देता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। फिर बारी आती है वायरसेस। अब देखिए, डीएनए हो गया, ये जो इन्फ्लुएंजा कॉमन जो बीमारी होती है, कॉल्ड हो गया, फीवर हो गया, ये वायरसेस के थ्रू फैलते हैं, राइट। और जैसे हेपेटाइटिस हो गया, फीवर हो गया, ये फैलते हैं वायरसेस के थ्रू। बैक्टीरिया के थ्रू बीमारियां फैलती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, राइट। कॉलरा जैसी बीमारियां होती है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। पैरासाइट्स क्या होता है, जैसे कि मलेरिया हो गया, ये पैरासाइट्स के मैं बता रहा हूँ आपको बीमारी, जैसे कि मलेरिया हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, है ना, स्केबीज हो गया। फंगी में भी अलग अलग होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं हमारे, है ना, गले से रिलेटेड जो ईस्ट मोल्ड्स, ये जो बीमारियाँ होती हैं, सब डिसीज़ हैं जो कि कंटामिनेटेड फूड के थ्रू फैलती हैं, राइट। कंटामिनेटेड फूड के थ्रू फैलती है फंगी, इन सारी बीमारियाँ जो होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो इंसेक्ट्स बाइट्स के थ्रू फैलती हैं, काटने से फैलती है, जैसे कि टिक्स हो गया, मॉस्किटो, मलेरिया। ये किस मच्छरों के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में आने से फैलती हैं, जैसे स्नीजिंग हो गया, राइट। और जैसे कि अगर आप हैंड शेक करते हो तो वहाँ से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो बीमारियाँ होती हैं वो फैल सकती हैं। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होते हैं, आउटसाइड द होस्ट, जो इनडायरेक्टली हमारे आती है, जैसे कि फल फल ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, टेलीफोन्स के थ्रू जो वाइब्स आ रही हैं, डिसीज आ रही हैं, वो सारी चीज़ें जो फैलती हैं वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में आने से फैलती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखिए, आपको कोविड से रिलेटेड पूछ सकता है क्वेश्चंस, क्योंकि ये भी बीमारी आई थी। तो ये जो चीज़ें करंट में रहती हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं माइक्रोवेल डिसीज के बारे में। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिए हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि डिसीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिसीज फैलती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कम्युनिकेबल कहेंगे। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगी उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और जो सेकंड दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्फेक्टेड डिसीज, कौन सा एक ऐसा है जो इन्फेक्टेड डिसीज नहीं है। तो यहां पे अगर आप समझना चाहते हो तो यहां पे जो इन्फेक्टेड डिसीज नहीं है वो स्कर्वी, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया और वूमिंग कफ हो गया, ये इन्फेक्टेड है। अगर किसी को डेंगू होगा दूसरे को तुरंत पकड़ लेगा, राइट। इसी तरीके से पैथोजन मैंने बताया जो कि जर्म से रिलेटेड है। तो जर्म्स मतलब क्या, बैक्टीरिया, वायरसेस, यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो आपको समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ जर्म, जर्म का साइंटिफिक नेम है पैथोजन, अभी मैंने बताया आपको, ये साइंटिफिक नेम है जर्म का। इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, इसमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जो वायरस से नहीं फैलती, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, है ना, मिसिल्स हो गया, येलो फीवर हो गया, कॉलरा हो गया, जो वायरसेस से नहीं फैलता है वो कौन सी डिसीज है। तो देखिए मैंने बताया था जो कॉलरा है वो किस चीज से फैलता है, कॉलरा जैसी जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से फैलती है, वायरस से नहीं फैलती है। तो हमें वायरस से नहीं वो कॉलरा है, बाकी सारे जो फीवर्स होते हैं ये सारे के सारे वायरसेस से फैलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस मतलब जर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड फीवर। अब ये जो टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं वो किसके थ्रू फैलती हैं, तो आप कह सकते हो बैक्टीरिया के थ्रू क्या फैलती हैं, टाइफाइड जैसी बीमारियां बैक्टीरिया के थ्रू फैलती हैं, जो जिसके अंदर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा डिसीज आर स्प्रेड बाय, जो इन्फ्लुएंजा है वो जो डिसीज है वो किसके थ्रू फैलती है ये आपको बताना है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो इन्फ्लुएंजा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ही फैलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय अंडरकुक्ड फूड।
अंडर कुक्ड फूड के बारे में पूछा गया है आपसे, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अंडर कुक्ड फूड है वो कहीं ना कहीं इकोली होता है। क्या होता है? उसको हम कहते हैं इकोली, राइट। ये फैलता है अंडर कुक, कच्चे जो फूड खाने से, जो आधा पका हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड ड्यू टू अ वायरस? जो वायरसेस से फैलता है, चाहे स्मॉल पॉक्स हो, रैबीज हो, चिकन पॉक्स हो, ऑल ऑफ दीज, तो कौन सा इसमें से ऑल ऑफ दीज सारे के सारे, स्मॉल पॉक्स, रैबीज, चिकन पॉक्स, सारे के सारे जो है ना वो डिसीज किस तरीके से फैलते हैं? वो वायरसेस के थ्रू फैलते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब वायरस कैन स्प्रेड थ्रू, वायरस किसके द्वारा फैलता है? कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा, टच के द्वारा, कफ के द्वारा, सारी तरीके से फैलता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, टच करने से, कफ के थ्रू भी फैलता है वायरसेस, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ। और वायरल डिसीज क्या होती है? जैसे क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, वायरल डिसीज, रिकेट्स, मसल्स, बेरी बेरी और साइफिल्स। तो जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो है मिसल्स। ये है ऐसा, ये वायरल डिसीज है। और बाकी सब रिकेट्स तो आपको पता है विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ये अलग तरीके की बीमारी है जो आप कह सकते हो कि एक तरीके से वायरसेस के थ्रू नहीं होती है। हाइड्रोफोबिया रैबीज, रैबीज कुत्तों को काटने से होता है। रैबीज कॉज्ड बाय, किसके थ्रू होता है रैबीज? तो आप कह सकते हो वायरसेस के थ्रू, काटते हैं तो वायरसेस से जाते हैं, इसलिए ये बीमारी रैबीज जो है वो वायरसेस के थ्रू कॉज्ड होती है। मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। और आपको ये जानना पड़ेगा कि ये हम होते हैं एनोफिल्स में, मॉस्किटो, मॉस्किटो, मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर, और मलेरिया मच्छरों के थ्रू ही फैलती है। इसी तरीके से अब ये मलेरिया कैसे फैलती है? जैसे पाकिस्तान में बहुत सारा पानी आ गया है, तो वहाँ पे वो पाकिस्तान जैसा देश क्या कर रहा है? इंडिया से मच्छरदानियाँ खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? इंडिया से डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है, लेकिन वो आप कह सकते हो कि डब्ल्यू के थ्रू खरीद रहा है, क्योंकि इंडिया डब्ल्यू को सप्लाई कर रहा है मच्छरदानियाँ। और मच्छरदानियाँ किस लिए खरीदी जा रही है? तो कि वहाँ जब पानी बहुत सारा इकट्ठा होगा, बहुत दिनों तक पानी जमा होगा, तो वहाँ पे मच्छर आएंगे, और मच्छर काटेंगे तो मलेरिया फैलेगा। तो जिसके बचाव के लिए वो मच्छरदानी का यूज़ कर रहे हैं। रैबीज, बिलोरिया, मलेरिया, ऑल ऑफ दिस इन ह्यूमन डिसीज, प्रोटोजोआ के जो कारण होती है। तो ये एक और जो चीज़ है वो है मलेरिया, राइट। यहाँ पे भी जो ऑप्शन सही होगा सबसे ज़्यादा वो मलेरिया होगा। तो माइक्रोबल डिसीज़ के बारे में ऑलमोस्ट हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, जान ली हैं, समझ भी ली हैं, और आई होप कि चीज़ें आपको पसंद भी आई होंगी, राइट। अब हम आगे चलते हैं और अगले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगले अगले चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन। तो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा, लेकिन हम इस टॉपिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड के अंदर ना रह जाए, राइट। सो शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देखने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट है या फिर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना होगा ज्वाइन, जो भी बैच चल रहा होता है उस बैच का नाम ज्वाइन गदर बैच आपको लिखना है। जैसे आपने ज्वाइन और गदर लिखा है, और आपको लिखना होता है अपने सिटी का नाम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमित और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आपने दिल्ली लिख दिया, तो अमित दिल्ली और ज्वाइन गदर लिखना है। और जो नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, 87770077 431, और इस नंबर को आप है ना याद कर लो। आपके जो क्वेश्चंस डाउट जो भी हैं उन सारे डाउट्स को भी आप क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।